नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आ गई फिर से आपकी क्लास लेने। आपका स्वागत है आपके परिवार ग्रोथस क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 10वीं क्लास के, जो भी 10वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है क्या, सूरदास के पद। सूरदास के पद से शुरू करेंगे। हम लोग का हिंदी काव्य चलेगा, फर्स्ट का हिंदी का एनसीईआरटी बुक में, हमारी पुस्तक एनसीईआरटी बुक से जो रुचिरा है उसमें से लिया गया है। तो पहला पाठ हम पढ़ेंगे आज। पहले पाठ में हमारे हैं सूरदास के पद। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस समय हाई स्कूल में हैं, 10वीं क्लास में हैं, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, साथ में जम के तैयारी करनी है और बहुत प्रयास करना है। इसमें आपके सूरदास के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे तो ये प्रश्न बनने ही बनने हैं। ठीक है, अब जितने भी पंक्तियां पद दे देंगे उसी में से प्रश्न बनाना रहता है, उत्तर बनाना रहता है, उसकी व्याख्या करनी रहती है। तो आप इतना ध्यान से पढ़िएगा, इतने अच्छे से पढ़िए कि उसको आप लिख लिए, इतना रहे कि आप उसकी पूरी व्याख्या अच्छे से संदर्भ सहित पूरी व्याख्या कर लें। तो इसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट कीजिए। अब आपका हमें मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है, आप हमें लाइक्स दीजिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। हम जानेंगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, रिप्लाई होगा है। चले, आज की हमारी पहली क्लास क्या है, सूरदास के पद। सूरदास के विषय में हम थोड़े से जान लेते हैं। सूरदास के जो पद हैं वो कहाँ से, पहले सूरदास के विषय में जान लेते हैं। सूरदास, जैसे कि नाम से ही पता है, आप लोगों ने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में इनके कुछ न कुछ पद दिए रहते हैं। तो सूरदास जी अंधे थे, नेत्रहीन थे। इसमें भी बहुत सारे कवियों की जितने लेखक हैं उन्होंने इनके विषय में बहुत मतभेद है कि ये जन्मांध से अंधे थे, कि जन्म से ही अंधे थे, या फिर बाद में हुए। जैसे कि इनकी रचनाएं जब पढ़ते हैं हम तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से देखते हुए कृष्ण की ऐसी बाल लीला इन्होंने लिखी है कि जैसे लगता है कि बस ये आंख से देख लिए हैं, किसी को देखे होंगे कि इतना बढ़िया इतनी रचनाएं, उनकी एक एक बिंदु जो इन्होंने दिया है, प्रयोग किया है शब्द का, तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने देखा हो। तो इसमें बहुत मतभेद है कि ये बचपन से ही अंधे थे कि ये बाद में हुए, इनके कुछ दिक्कत आई, पता अब जो भी हो, लेकिन इनकी ये देखते नहीं थे। ठीक है, ये शूर थे, सूरदास। तो इनका जन्म हुआ था 1478 में, आगरा के रूनकता में हुआ था। जन्म में भी बहुत मतभेद है, कई कवियों रचनाकारों के मतभेद हैं, लेकिन इनका जो जन्म है सर्वाधिक मत से, इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता गांव में हुआ था। ठीक, और इन्होंने केवल 3 रचनाएं लिखी हैं, केवल 3। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनकी 3 रचनाएं हैं। ये जो सूरदास के पद हैं हमारी कक्षा में, हमारे क्लास में लिया गया है, ये सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर के जो भ्रमर गीत से लिया गया है पद। और ये भ्रमर गीत क्या होता है, जब कृष्ण जी, आपको पता है कि कृष्ण जी बचपन में तो बचपन से गोपियों के साथ थे, और जब वो चले जाते हैं मथुरा अपने पितृ स्थान पे, वहां पे, तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां उन्होंने क्या किया कि वहां पे ही बस गए। तो जो विरह जिन्होंने लिखा है, सूरदास जी ने जितनी अच्छी पंक्ति लिखी है, उसी का ये थोड़ा सा इसमें हिस्सा दिया गया है। जो सूर सागर के, तो हमने जाना इसमें सूर सागर के किससे लिया गया है, सूर सागर के भ्रमर गीत से। तो पंक्ति में ही इसमें लिया गया है। हम शुरू करें। आप क्या करिएगा कि एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा तो उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार उसका करिए। ठीक है, चले। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो
तुम हो अति बड़भागी, अपने रहत स्नेह जगत ते, नहीं न मन अनुरागी। उधो तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, अपने रहत स्नेह तजत ते, नाहि नन अनुरागी। फुट बीनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माहि ते, की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्ट रूप अपरागी। सूरदास अवल हम भोरी, गुर चोटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो बड़ बड़ भागी। जो इसमें जब आते हैं कृष्ण, पहले तो कहते हैं मैं ही वापस आऊंगा आप लोगों के लिए, तो गोपियां इंतजार करती रहती हैं कि कब आएंगे कृष्ण। उन्होंने इंतजाम सारा दिमाग में रहता है कि अब आएंगे कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो गोपियां ऐसी ही रही, हमारे वियोग में बैठी हैं, आप उधो एक बार उनसे मिल आइए। तो जब उधो को देखती हैं रास्ते में, तब उन्होंने क्या कहा, उधो तुम हो बड़े बहुत ही भाग्यशाली हो, अपने रहत स्नेह तजत ते, नाहि न मन अनुरागी। पट भी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। जाओ जल माहि तेल गागरी, जैसे तेल के अंदर गगरी रहती है और बूंद न ताको लागी, उस तेल का कोई महत्व नहीं रहता, तेल उसको छूता भी नहीं है। वैसे ही प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि रूप परागी। सूरदास अवल हम भूरी, गुर चोटी ज्यों पागी। इसमें कहती हैं गोपियां, व्यंग करती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। कैसे तुम नहीं पड़े, अभी तक उनके प्रेम में नहीं पड़े। ऐसे कृष्ण जो गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है। कैसे हैं, कमल के पत्ते के समान, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है। उन्होंने कैसे किया, क्या कहा उनको, कमल के पत्ते के समान, की जो जल में रहता है लेकिन कभी डूबता नहीं है। उनके प्रेम के विषय में कहा उन्होंने कि और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। जैसे कमल में कमल की पत्तियां रहती हैं, वो क्या कहती है, उसमें पानी का छूता भी नहीं है, ना तो डूबता है। उन्हीं तरह कह रही हैं गोपियां, किसको, उद्धव को, कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें पत्तियां जो तुम कमल के समान हो, जो तुम्हें छू भी नहीं पा रही है, पानी जो होते हैं ना, तुम उसमें डूब रहे हो। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। कैसे, तेल के मटके से की है, जो खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भी भाग्यशाली समझती हैं, जबकि उद्धव को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। वो तो इसीलिए आए थे कि गोपियां बिना खाए पिए ही कृष्ण का इंतजार, ऐसे जो श्रृंगार करके गोपियां घूमती थी, जो श्रृंगार करके निकलती थी गलियों में गोपियां, वो आज ऐसी ही पड़ी हैं। उनके विरह में कि कृष्ण कब आएंगे, उनके इंतजार में बैठी हैं गोपियां, और उद्धव उनको मनाने के लिए आए हैं। उनको मनाने के लिए आए हैं कि आप लोग अपना काम शुरू करिए, सब कृष्ण अब नहीं आएंगे वापस। उनके अनुसार श्री कृष्ण से संबंधित हुए उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी गोता नहीं लगाया, और न ही उन्होंने उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। यानी कि वो भी कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं कि मानो जैसे गुड़ में लिपटी चींटियां। कैसी गोपियां हो गई है, गोपियों की हालत कैसी हो गई, जैसे गुड़ को रख दिया जाए
बारिश के सीजन में अभी गुड़ बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें सारी की सारी चींटियां, बड़े बड़े चींटे लग जाते हैं। उसी तरह उनको बता दिया है, किसने, गोपियों को, कैसे प्रेम में वजह से गुड़ में लगी चींटियां। आप एक बार देख लीजिए इसको, इसका आप एक बार दोहरा लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हमारी पंक्ति में आते हैं, मन की मन ही माची रही, कहिए जा कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवत की, तन मन विद्या सही। अब इन जोग साय सुनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हो गुहार जीतते, उतते धार रही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। क्या कह रहे हैं कि मन की मन में माच रही, मन की मन में कैसी है, माच रही, कहिए जो न को, ना ही परत कही। इसमें गोपियां उद्धव को अपनी पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थिति कृष्ण के प्रति भावना मन में ही रह गई। वो तो चले गए, लेकिन जो उनके प्रेम में भावना उनके मन में ही रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपनी तनमन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। मतलब वो तो जानती थी, उन्हें था कि अब कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उद्धव को देखा सामने, जैसे ही उनके मन में आया उद्धव को देख के कि अब क्या होगा, अब तो कृष्ण वापस ही नहीं आएंगे, इतनी मन में आशाएं थी, जिज्ञासाएं जितनी भी थी, सब नष्ट हो गई उद्धव को देख के। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जब उन्हें कृष्ण का क्या मिला, योग संदेश, जिसमें उन्हें पता चला कि अब वे लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं। उनकी विरह जो थी, उनकी व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया। मतलब एक आशा होती है नहीं, आशा की ज्योति वो बना के रखी थी कि अब कृष्ण हमारे वापस आएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने उद्धव को देखा, उनके मन का वो जो मन में छोटी सी रहती है विश्वास, वो भी छूट गई कि अब नहीं आएंगे, अर्थात अब कृष्ण वापस नहीं लौटेंगे। और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतोष होने वाली नहीं है। ऐसा प्रेम जैसा उनका कृष्ण का और किसका, गोपियों का, जिसमें उद्धव एक माध्यम है, एक बीच का है। वो पहले तो वहां से चलता है कि बस कृष्ण सहेज देते हैं कि अब जाइए, ये संदेश बस आपको देना है। गोपियां बहुत परेशान है। जब यहाँ आते हैं, गोपियों की हालत देखते हैं, तो वहां पे तो उनकी हालत को देख के श्री कृष्ण की जो गोपियां थी, उनके प्रेम में जो गोपियां थी, उनका जितना भी था विरह का। नेक्स्ट में ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग अब देखते हैं अगली क्लास में। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट में। कुछ सिस्टम में दिक्कत आ गई है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।